दिल्ली में प्रदूषण के लगातार बढ़ते स्तर को देखते हुए ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस सिस्टम का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। दिल्ली में हुई मीटिंग के बाद राजधानी में ग्रैप 3 को लागू करने का फैसला लिया गया है। दिल्ली में गुरुवार को भी और शुक्रवार को भी एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार नीचे जाता गया। गुरुवार को ये 400 के करीब था, जबकि शुक्रवार को दिल्ली में तमाम स्थानों पर AQI 800 तक भी टच कर गया। इस तरह दिल्ली में हवा की क्वालिटी लगातार बेहद खराब कैटेगरी में बनी हुई है। दिल्ली के अलावा NCR रीजन में भी, यानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद से लेकर गुरुग्राम तक में लगातार हवा के स्तर ऐसा ही बना हुआ है। ग्रैप 3 नॉर्म्स लागू होने के साथ ही सभी गैर आवश्यक निर्माण कार्य, तोड़फोड़ के कामों पर रोक लग गई है। इसके अलावा BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के लिए दिल्ली में प्रवेश करने पर रोक लग गई है। राज्य परिवहन विभाग की तरफ से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं और साथ ही ग्रैप 3 को सख्ती से लागू कराने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। ग्रैप 3 का तीसरा चरण लागू होते ही NCR से जुड़ी राज्य सरकारें दिल्ली NCR क्षेत्र में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल लाइट मोटर वाहन के चलने पर प्रतिबंध लगा देंगी। इस संबंध में जल्द ही संबंधित राज्यों की तरफ से आदेश जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद से ये बैन तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा। इससे पहले केंद्र सरकार की वायु गुणवत्ता समिति ने दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी के निकट पहुंचने के मद्देनजर गैर जरूरी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया। इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी हो गया है। इसके बाद दिल्ली में हल्के कमर्शियल वाहनों, डीजल से चलने वाले ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। दिल्ली की इस स्थिति पर राज्य के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है, जिन क्षेत्रों में AQI लगातार 5 दिनों तक 400 अंक से अधिक दर्ज किया गया, वहां सरकार निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाएगी। सरकार ने वाहन प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत फिर से कर दी है। सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने और वाहन प्रदूषण कम करने के लिए 1000 निजी CNG बसें किराए पर लेने की योजना बनाई गई है। ग्रैप 3 लागू होने के बाद लोगों से आग्रह किया गया है कि वो कार पूलिंग या काम पर जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। यदि उनके नियोक्ता अनुमति देते हैं तो वर्क फ्रॉम होम करें। इसके अलावा हीटिंग के लिए कोयले या लकड़ी के उपयोग को कम करने जैसी गतिविधियों को भी ग्रैप 3 में शामिल किया गया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति का कहना है कि राजधानी में 1 नवंबर से 15 नवंबर तक या शायद 20 नवंबर तक भी प्रदूषण चरम पर होता है, क्योंकि इस समय पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के मामले बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही वाहनों से भी प्रदूषण हो रहा है। ये मौका ऐसा है जब लगातार आतिशबाजी और पटाखे भी छुड़ाए जाते हैं। इस वजह से भी प्रदूषण लगातार आगे बढ़ रहा है। इससे पहले पराली जलाने की घटनाओं और प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के कारण दिल्ली में गुरुवार को धुंध छाई रही थी। इससे आसमान धुंधला हो गया और सूरज छिपा रहा। यही हाल शुक्रवार सुबह भी बना रहा, बल्कि स्थिति गुरुवार की तुलना में और भी ज़्यादा बदतर हो गई और इसकी गवाही AQI भी देता रहा, जो 700 से 800 तक पहुंच चुका है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।